सरदार सलीम हैदर खान ने गवर्नर पंजाब के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद खान ने नए गवर्नर पंजाब से हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, नदीम अफजल चंद समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की है। इसी पर मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए बात कर लेते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन। जी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार सलीम हैदर खान ने गवर्नर की हैसियत से आज गवर्नर हाउस में हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद खान ने उनसे हल्फ लिया है। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक गवर्नर पंजाब मलीकुर रहमान के अलावा पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमा कारा, नदीम अफजल चंद, मखदूम शहाबुद्दीन चौधरी, मुनव्वर अंजम, नवाबजादा इफ्तिखार अहमद और दीगर ने इसमें शिरकत की है। वाज़ेह है कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज गवर्नर हाउस से वापस रवाना हो चुकी हैं, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अभी तक गवर्नर हाउस में ही मौजूद हैं और जराये के मुताबिक वो गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं, अरकान असम्बली और टिकट होल्डर से इस वक्त गवर्नर हाउस में मुलाकातें कर रही हैं। इस मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ से बिलावल हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है यासीन, बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा झटका। हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली ख़वातीन और अक़लियतों की 27 मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी गई हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का मखसूस नशिस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर को दुरुस्त करार दे दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया, जबकि स्पीकर ने अरकान की मुअत्तली के हुक्म पर आज से अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया है। ऐवान में नून लीग के हिमायती अरकान की तादाद 203 रह गई है। इसी पर तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ लियाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा लियाकत, इस हवाले से। बिल्कुल, पंजाब असम्बली के ऐवान में जो है वो आज हुकूमत को एक बड़े धचके का सामना करना पड़ा है। 27 उसके अरकान की रुकनीत मुअत्तल हो गई है और वो अब पंजाब असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। किसी किस्म की वोटिंग, कानून साजी और किसी किस्म की भी राय शुमारी में उनका वोट काउंट नहीं होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला नहीं आता। उनकी रुकनीत मुअत्तल रहेगी। कल अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब अहमद खान ने यह पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया था कि सुप्रीम कोर्ट जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसने जो है वो एक फ़ैसला दिया और उस फैसले में लिखा था कि जिस दिन ये फ़ैसला दिया गया है उसी दिन से ये फ़ैसला नाफिजुल अमल होगा। लेकिन आज भी जो है वो ऐवान में वो अरकान बैठे हैं जिनकी रुकनीत मुअत्तल की गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिस पर स्पीकर ने कहा था कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ख़त किताबत कर रहे हैं और कल जो है यानी आज वो इस मामले पर रूलिंग देंगे। तो आज उन्होंने इजलास के आगाज़ में ही ये रूलिंग देते हुए 24 ख़वातीन जिनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जगह पर जो है वह हुकूमती इत्तेहाद की ख़वातीन को नामज़द करके MPA बनाया गया था, उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी और 3 अक़लियती अरकान जो है उनकी रुकनीत मुअत्तल की गई है। तो यूँ बुनियादी तौर पर 27 जो हुकूमती इत्तेहाद के अरकान हैं उनकी रुकनीत मुअत्तल करके उनके पंजाब असम्बली के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस फैसले का नफाज उस वक्त तक रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का नया कोई फ़ैसला अदरवाइज़ नहीं आता या वही फ़ैसला सस्टेन करता है, तो फिर ये मुस्तकिल उनकी डीनोटिफाई होने का खदशा है। और अगर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से कोई अदरवाइज़ फ़ैसला आता है तो उसमें फिर उस वक्त तक ये रुकनीत मुअत्तल रहेगी। रुकनीत मुअत्तल रहेगी। लियाकत, ये भी बताइएगा कि जिनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है उन अरकान की जानिब से क्या रद्द अमल सामने आया है? देखिए, उनका कोई रद्द अमल नहीं है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे सरेखम तस्लीम करना ही करना है। आज वो असम्बली सेक्रेटेरिएट में तो दाखिल हो गए थे लेकिन ऐवान में नहीं जा सके, लेकिन कल से वो असम्बली सेक्रेटेरिएट में भी नहीं उनको दाखिल होने दिया जाएगा। इस हवाले से सिक्योरिटी स्टाफ को जो है वो लिस्टें फराहम कर दी गई हैं। जी ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन। 300 से ज़ायद असातिज़ा के प्रोमोशन ऑर्डर्स 4 माह से इल्तिवा का शिकार थे। वज़ीर आला पंजाब से हतमी मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हायर एजुकेशन ने असातिज़ा के ग्रेड 18 से 19 में प्रोमोशन के ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं आतिफ परवेज़ से। जी आतिफ, बताइएगा, ज़ेरे इल्तिवा प्रोमोशन ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं, क्या तफसीलात हैं? जी, निगरान हुकूमत में असातिज़ा की प्रमोशन के लिए जो इजलास हुआ था और इस इजलास में प्रमोशन की मंजूरी दे दी गई थी और मीटिंग मिनट्स भी मंजूर कर लिए गए थे, लेकिन हतमी नोटिफिकेशन जो है इलेक्शन कमीशन की वजह से जो है वो रोक दिए गए थे और
4 माह से असातिज़ा को नोटिफिकेशन का इंतजार था और लाहौर न्यूज़ ने ये मामला उजागर किया था। अब वज़ीर आला की अपनी मंजूरी के बाद जो नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए, ये 314 के करीब प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर थे जिनको एसोसिएट प्रोफेसर के अहदे पर तरक्की दी जानी थी, और अब हतमी मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और असातिज़ा के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नई पोस्टिंग ऑर्डर भी इसी नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ। LDA का आइंदा माली साल का सालाना तरक्याती प्रोग्राम नज़रअंदाज किए जाने का इंकशाफ सामने आया है। केनार रोड को 3 लेन बनाने का मंसूबा फिर गैर मंजूर शुदा तरक्याती कामों में शामिल। 2015 में शहर के सबसे बड़े सिग्नल फ्री कॉरिडोर के लिए मंसूबा तैयार किया गया था। शहबाज शरीफ के बतौर वज़ीर आला पंजाब दौर में केनार रोड की तोसी भी की गई थी। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा ये क्या मामला है? ये LDA की तरफ से आइंदा माली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तैयारी शुरू कर दी गई है। ताहम आइंदा माली साल 2024-25 के तरक्याती प्रोग्राम में माजी के मेगा प्रोजेक्ट्स को एक मरतबा फिर नज़रअंदाज किए जाने का इंकशाफ हुआ है। ठोकर न्याज बेग से BRB कैनाल तक 3 लेन बनाने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन अब इस मंसूबे को दोबारा गैर मंजूर शुदा स्कीमों में शामिल कर लिया गया है। माजी में देखा जाए तो गुज़िश्ता 10 वर्षों के दौरान केनाल रोड तुसी मंसूबा ज़ेरे गौर तो आया, मगर गुज़िश्ता 5 वर्षों से पंजाब में बरसरे इक़्तिदार 4 हुकूमतों ने केनाल रोड तुसी मंसूबे के लिए इक़दामात ना किए। 2015 में शहर के सबसे बड़े सिग्नल फ्री कॉरिडोर के लिए ये 3 लेन फराहम करने का प्लान तैयार किया गया, जिसमें शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब केनाल रोड की तोसी की, लेकिन 2018 में केनाल रोड तोसी मंसूबा हरबंसपुरा तक महदूद हो गया। 2019 से 2024 तक माली साल में हरबंसपुरा से BRB केनाल तक सड़क की तोसी का प्लान शामिल तो किया जाता रहा, इसके टेंडर्स का भी इजरा किया गया, लेकिन इस मंसूबे पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से हर माली साल में इस मंसूबे के जो फंड्स हैं वो सरेंडर हुए। अब दोबारा जब LDA की तरफ से इसको आइंदा माली साल में शामिल करने की इस्तदा की गई, तो पंजाब हुकूमत की तरफ से इस मंसूबे को लेकर लाल झंडी दिखा दी गई और इसको सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल ना करने की हदायत की गई है, जिसके बाद आइंदा माली साल में भी केनाल रोड तुसी मंसूबा नज़रअंदाज ही रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के कंट्री मैनेजर ज़ीशान अहमद शेख की मुलाकात हुई। मुलाकात में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट और बिजनेस प्लान से मुतल्लिक तबादले ख्याल किया गया। ग्रीन एनर्जी, ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ में सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। पंजाब में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाने और सहूलियात में इश्तराक कार भी जारी है। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के कंट्री मैनेजर ज़ीशान अहमद शेख की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एशियन डेवलपमेंट बैंक के डायरेक्टर की मुलाकात हुई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से शोबा नर्सिंग में बेहतरी के लिए ताउन की यकीन दहानी करवाई गई, जबकि नर्सिंग स्कूल्स की अपग्रेडेशन और सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के क़याम का जायज़ा भी लिया गया। इंसानी वसाइल की ट्रेनिंग बुनियादी तरजीहात में शामिल हैं। आपको बताया जा रहा है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एशियन डेवलपमेंट बैंक की डायरेक्टर की मुलाकात हुई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से शोबा नर्सिंग में बेहतरी के लिए ताउन की यकीन दहानी भी करवाई गई है। नर्सिंग स्कूल्स की अपग्रेडेशन और सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के क़याम का जायज़ा लिया गया। इंसानी वसाइल की ट्रेनिंग बुनियादी तरजीहात में शामिल है। लाहौर की मेट्रो बस माली मुश्किलात में घिर गई। आमदनी बढ़ाने के कई मंसूबे रह गए, उन पर अमल दरामद कभी नहीं हो सका। टेंडर्स होने के बावजूद मेट्रो बस के पिलर्स को नीलाम नहीं किया जा सका। इचरा सबवे की दुकानों भी नीलामी की मुंतज़िर हैं। मेट्रो बस को माली मुश्किलात से निकालने के लिए कई मंसूबे बने, किसी पर अमल ना हो सका। कंसल्टेंसी फर्म को 30 करोड़ रुपए की अदायगी के बावजूद पिलर्स नीलाम ना हुए। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने नॉन फेयर रेवेन्यू जनरेशन की खातिर 3 माह के लिए कंसल्टेंसी ली। कंसल्टेंसी की मुद्दत खत्म हो गई, मगर नॉन फेयर रेवेन्यू शुरू ना हुआ। कंसल्टेंट की रिपोर्ट की बुनियाद पर सर्विसेज को आउटसोर्स करने के टेंडर होने थे। इचरा सबवे में बनी दुकानों को 10 साल बाद भी नीलाम नहीं किया जा सका। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के
हुक्काम ने दुकानों की जानिब तवज्जो ही ना दी। दुकानें किराए पर ना देने से अथॉरिटी को करोड़ों रुपए खसारे का सामना है। मेट्रो बस कॉरिडोर पर कैनाल बैंक फ्लाईओवर से मॉडल टाउन फ्लाईओवर तक 240 डिजिटल स्टीमर्स लगाने के लिए इस साल टेंडर होने के बावजूद आमदन का कोई रास्ता नहीं बन पाया है।